साल 2014। जगह कोटा राजस्थान। देश भर से आए लड़के लड़कियों को कोचिंग पढ़ते तो आपने सबने देखा होगा। कुछ आईआईटी के सपने में, कुछ डॉक्टर बनने की होड़ में, और कुछ बस घर से दूर एक नई दुनिया में आने के लिए। कोटा के बीचों बीच था एक पुराना बॉयज हॉस्टल, शिव निवास भवन। नाम भले ही आध्यात्मिक था, मगर उसकी इमारत में कई जगह सीलन थी, पुराने खंबे थे, दीवारों पर घिसे हुए नाम, और हॉस्टल के पीछे एक वीरान बगीचा जहां कोई नहीं जाता था। हॉस्टल में कुल 37 कमरे थे, लेकिन कमरा नंबर 38 सबके लिए एक रहस्य था। दरवाजा था, पर उस पर ताला नहीं था। फिर भी कभी कोई उसे खोल नहीं पाया। न वो खुलता था, न किसी को भीतर झांकने देता था। हॉस्टल के वार्डन श्रीमान शर्मा जी सबको समझाते थे, वो कमरा कभी मत छेड़ना। पहले भी लड़कों ने जिद की और वो वहां गए, फिर रोते चिल्लाते लौटे, और कुछ ने तो शहर ही छोड़ दिया। अब हमारे सामने आता है कहानी का मुख्य पात्र, राहुल शर्मा। उम्र थी इसकी 17 साल, और ये रायपुर से आया। सपना था आईआईटी में जाना। स्वभाव शांत सीधा, मगर अंतर से बहुत जिज्ञासु। राहुल पहली बार अपने घर से इतना दूर आया था। हॉस्टल की जिंदगी, नए दोस्त और किताबों की दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर हर बार जब वो तीसरी मंजिल के नीचे उतरता, उसे कमरा नंबर 38 का दरवाजा बंद और कुछ कहता सा लगता था। एक दिन उसने अपने रूममेट अमन से पूछ ही लिया, इस कमरे में क्या है? अमन बोला, पता नहीं, सब डरते हैं और कहते हैं कोई एक बार गया था अंदर, फिर पूरी रात चीखता रहा। राहुल हंसा। चीख? किस बात की? भूत प्रेत में तू भी विश्वास रखता है? अमन चुप हो गया। वो जानता था हॉस्टल में कुछ रहस्य केवल हंसने की चीजें नहीं थी। एक रात 12:45 पर राहुल पढ़ाई करके बाथरूम गया। वापसी में जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो अचानक उसने कमरा नंबर 38 के दरवाजे से धीरे धीरे चरमराहट की आवाज़ें सुनी। उसने रुककर देखा, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। पहली बार उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झांकने की हिम्मत जुटाई, मगर अंधेरे में कुछ देख नहीं पाया। फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा, और फिर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राहुल वहीं कुछ देर ठिठक कर खड़ा रह गया। सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन हॉस्टल में ये बात फैल गई कि किसी ने रात को उस कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। सबने शक राहुल पर किया, मगर किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा। वार्डर शर्मा जी ने सभी लड़कों को बुलाया। कमरा नंबर 38 सिर्फ कमरा नहीं है, वो एक गलती है जो पहले भी लोग कर चुके हैं। ये मत भूलना कि इस हॉस्टल में सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है। राहुल की जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल अटका हुआ था, आखिर वहाँ है क्या? उसी रात राहुल चुपचाप नीचे लाइब्रेरी गया, जहाँ पुराने रिकॉर्ड्स रखे थे। उसे वहाँ एक धूल से भरी पुरानी फाइल मिली, शिव निवास, सन 1999। उसमें लिखा था कमरा नंबर 38। 1999 में आखिरी बार दिया गया छात्र नवीन वर्मा को। प्रवेश के तीसरे दिन वह अपने कमरे में मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं, मगर उसकी आंखें फटी हुई थी। कमरे के अंदर की दीवार पर लिखा था, मुझे वहां से मत बुलाओ, मैं वही हूँ। राहुल की रूह कांप गई। रात के लगभग 1:12 पर एक बार फिर वही चरमराहट। दरवाजा फिर खुला। इस बार राहुल ने बिना किसी को बताए अपना मोबाइल जेब में रखा और धीरे धीरे पास गया। कमरे के अंदर गुप्त अंधेरा था, मगर एक हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। जैसे ही राहुल ने अंदर पैर रखा, कमरा अचानक बंद हो गया।
अंदर गुप्त अंधेरा। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर फ़ोन बंद हो चुका था। बैटरी पूरी थी, फिर भी अब उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी, और किसी और की भी। कमरे के अंदर फर्श पर धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, एकदम पास। फिर जमीन से आती धीमी सी फुसफुसाहट, तू आ गया? तुझे भी यहीं रहना है क्या? राहुल चीखना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके सामने कुछ नहीं था, फिर भी उसने महसूस किया कोई उसकी आंखों में देख रहा है। तभी पीछे से अचानक किसी ने उसके कंधे को छुआ, ठंडा, बहुत ठंडा, और फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राहुल भागता हुआ बाहर निकला, पसीने से तरबतर। अगली सुबह अमन और बाकी लड़के जब उठे तो राहुल अपने बिस्तर पर बैठा था, मगर उसकी आंखें एकटक दीवार को घूर रही थी। वो कुछ बोल नहीं पाया। जब अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने धीरे से कहा, वो अंदर अकेला नहीं था। राहुल अब कुछ नहीं बोलता था, उसकी आंखें हर वक्त एक ही जगह घूरती रहती, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो अब कमरा नंबर 38 के बिल्कुल पास ही बैठा रहता था, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। अमन बहुत परेशान हो गया। उसने वार्डन शर्मा जी से बात की। सर, कुछ तो गड़बड़ है। राहुल उस रात उस कमरे में गया था और अब वो बदल गया है। शर्मा जी चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले, तुम सबको बहुत कुछ नहीं बताया गया है। शर्मा जी ने अमन और 2 लड़कों को ऑफिस में बुलाया, फिर एक पुरानी फाइल निकाली, कमरा नंबर 38 का इतिहास। ये हॉस्टल पहले एक छोटा स्कूल हुआ करता था। 1975 में एक टीचर ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी, उसी कमरे में। कहते हैं उसे रातों को किसी छात्र की आत्माएं दिखाई देती थी, जो कभी इस स्कूल में पढ़ा करता था, और उसी कमरे में उसकी मौत हुई थी। वो आत्मा टीचर से कहती थी, तुमने मेरी कॉफ़ी जलाई थी, अब मैं तुम्हारी पूरी यादें जला दूंगा। इसके बाद से ही कमरा नंबर 38 को बंद कर दिया गया, मगर सन 1999 में फिर से खोला गया था, और तभी नवीन शर्मा की रहस्यमयी मौत हो गई। अब जो अंदर जाता है, शर्मा जी बोले, वो बाहर तो आता है लेकिन अधूरा, कुछ छोड़ आता है पीछे। उसी रात अमन ने राहुल से सीधा सवाल किया, तू अंदर क्या देखने गया था? राहुल ने बहुत देर बाद धीरे से कहा, वहाँ कोई बैठा था, कुर्सी पर, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। जब मैंने पूछा, कौन हो तुम, तो उसने धीरे से कहा, तू भी बनेगा मेरे जैसा, तू भी पीछे ही रह जाएगा। फिर उसने पलटकर देखा, और मैं। राहुल कांप गया, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए कहा, उसका चेहरा वो मेरा ही था, मैं खुद को देख रहा था। अगली सुबह जब सफाई वाला लड़का सीढ़ियाँ साफ कर रहा था तो कमरा नंबर 38 की दीवार पर खून से कुछ लिखा था, एक और आ गया। अब 2 हो गए। लिखावट किसी बच्चे जैसी थी, मगर हॉस्टल में उस उम्र का कोई छात्र ही नहीं था। वार्डन ने तुरंत कमरा फिर से ताला लगाकर बंद करवा दिया। अमर ने उस रात सपना देखा। राहुल सीढ़ियों पर बैठा था, मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब तेरा नंबर है। अमन की आंखें खुली, कमरे की लाइट बंद थी, और एक धीमी आवाज़ आई, कमरा खुल गया है। अमन की नींद टूटी थी, पर आवाज़ से, कमरा खुल गया है। कमरा नंबर 38 की ओर से हवा चली और दरवाज़ा फिर से खुला, लेकिन अब की बार अंदर से किसी ने बुलाया नहीं था, बल्कि जैसे कोई बाहर आने को तैयार बैठा हो। अमन ने ठान लिया, अब जो भी हो मैं उस कमरे की सच्चाई जानकर ही रहूँगा। अमन धीरे से अंदर गया। कमरे में वही जानी पहचानी सीलन थी, वही कमरा और एक टूटी हुई कुर्सी जिस पर कोई बैठा था, पीठ फिराए। अमन ने कांपती आवाज़ में कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही सामने जाकर देखा, वो चेहरा उसका खुद का था। वही आंखें, वही कपड़ा, वही घबराहट, वही सांसें।
जैसे कोई उस पल को चुरा चुका हो। कमरे की दीवारों पर अब जैसे साए दौड़ने लगे थे। एक बच्चे की चीख, एक औरत की हंसी और एक आदमी की गहरी फुसफुसाहट। अमन ने कमरे के पीछे देखा। दरवाजा अब बंद हो चुका था। दीवार पर लिखा था, तेरा नाम अब यहाँ का हिस्सा है। अमन ने देखा, दीवार पर लिखा था, अमन वर्मा 2025। मगर उसने तो कभी लिखा ही नहीं था। कहानी यहाँ से धीमी हो जाती है। 3 महीने बीत चुके हैं। राहुल और अमन दोनों गायब। कोटा पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया, मगर कमरा नंबर 38 अब फिर से बंद है। कमरा अब भी वही है, सीलन अब भी वही है और कुर्सी भी वही है। लेकिन जो अब अंदर गया वो अब बाहर ही घूम रहा है, मगर वो नहीं है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली रात 9 बजे आज से भी ज़्यादा डरावनी कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।